नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं द संविधान। हम बात करेंगे जितने भी दलित प्रोफेसर हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बने हुए हैं उनको लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर। आप देखेंगे जितने भी दलित प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनको कांग्रेस ने किस लिए रखा है आपको पता होगा। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कांग्रेस उनको क्यों रखा है कांग्रेस का प्रवक्ता बनाए हुए। बस उसको कांग्रेस को उनका प्रयोग कर रहा है बसपा का वोट काटने के लिए और कुछ नहीं। वो केवल बसपा का वोट काटने के लिए उनको इस्तेमाल कर रही है। जितने भी दलित प्रोफेसर हैं कांग्रेस के, आप देखेंगे उनका जब भी मुंह खुलेगा, जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, दलित प्रवक्ता खास करके, उनका जब भी मुंह खोलेगा तब केवल बसपा पे खुलेगा और किसी पे उनकी जुबान खुल ही नहीं सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रविकांत चंदन। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब तक 6 दलित मुख्यमंत्री दे दिए हैं। 6 दलित मुख्यमंत्री बनाई कांग्रेस, लेकिन उन्होंने यह बताना भूल गया कि जितने भी 6 दलित मुख्यमंत्री बनाए उनका कार्यकाल कितना रहा और कब कब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये तो बताना भूल गए। वो कैसे बताएंगे? वो नहीं बता सकते हैं। कांग्रेस के जो मुखिया हैं वो नाराज हो जाएंगे। बस उनको इतना बताया गया है कि 6 बार दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया और कब बनाया, कितने दिन के लिए बनाया, उनको पता ही नहीं है। पता तो सब है लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। उनकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। वह नहीं बताएंगे। हम बता रहे हैं आपको, कांग्रेस 6 दलित मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन कब कब बनाए। कांग्रेस ने 6 दलित मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनका आप कार्यकाल देखेंगे, वो कोई भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं बिता पाया। कोई भी मुख्यमंत्री, और कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा बनाया गया नहीं। एक बार बना, उसको यह कहिए कि फिर दोबारा उसको मुख्यमंत्री बना दे, उन्होंने नहीं बनाया। हाँ, भोला पासवान है, भोला पासवान शास्त्री, जो बिहार में उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन किस प्रकार बनाया गया उनको मुख्यमंत्री और कितने टाइम के लिए, आइए हम आपको बता रहे हैं। पहली बार उनको 12 दिन के लिए, दूसरी बार उनको 3 महीने के लिए और तीसरी बार 7 महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। जब जब उनको लगा कि अब दलित का वोट लेना है, तब तब इनको मुख्यमंत्री का मुखौटा के तौर पे इस्तेमाल किया और कुछ नहीं है। जब जब उनको लगा कि अब हमें दलितों का वोट चाहिए, और वही काम अब प्रोफेसर साहब जितने हैं प्रवक्ता बने हुए कांग्रेस के, वही काम करते हैं। केवल बसपा का जो मूल वोट है ना, उसको काटने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। दलितों को कांग्रेस ने केवल औजार के तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे घर में कुल्हाड़ी रखी रहती है, जब भी पेड़ काटना होता है तब उस कुल्हाड़ी को निकाला जाता है और पेड़ काट के फिर उस कुल्हाड़ी को उसी जगह पे रख दिया जाता है। कांग्रेस दलितों का प्रयोग ऐसे ही की है। जब जब उनको लगा है कि अब हमें दलितों का वोट चाहिए, तब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के तौर पे इस्तेमाल करके 1 से 2 महीने, 2 से 5 महीने, फिर दोबारा उनको उसी जगह पे लाके बैठा दिया है। और यही प्रोफेसर प्रवक्ता, जो दलित प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के गुणगान गा रहे हैं। कब कब कितनी 6 मुख्यमंत्री बनाया, उनका कार्यकाल कितना है, आइए हम जानते हैं। भोला पासवान को कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। पहला कार्यकाल उनका कब से कब तक रहा, आइए जानते हैं। भोला पासवान का पहला कार्यकाल
उनको पहली बार 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक मात्र 3 महीने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरा कार्यकाल भोला पासवान का, आइए दूसरा कार्यकाल जानते हैं कब तक रहा। भोला पासवान का दूसरा कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक मात्र 12 दिन का कार्यकाल रहा। तीसरा कार्यकाल, आइए भोला पासवान का तीसरा कार्यकाल जान लेते हैं कब तक रहा। भोला पासवान का तीसरा कार्यकाल 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक। इस प्रकार उनका तीसरा कार्यकाल रहा मात्र 7 महीने का। तो कांग्रेस इसी प्रकार से भोला पासवान को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। आप देखेंगे अगर जो पूरा जोड़ेंगे तो जोड़ घटा के पूरा हो रहा है 10 महीने। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और मात्र 10 महीने हुआ पूरा उनका कार्यकाल। उनको भी केवल दलित वोट हथियाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। उनका भोला पासवान को केवल जब लगा कांग्रेस को अब हमें दलित का वोट बट रहा है, तो केवल मुख्यमंत्री के तौर पे खड़ा करके उनका वोट हथियाने का काम की है कांग्रेस, और कुछ नहीं। दूसरे मुख्यमंत्री कौन है, आइए हम उनको भी जान लेते हैं। जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं दामोदर संजीव वैया। इनका कार्यकाल जान लेते हैं। दामोदर संजीव वैया का कार्यकाल जान लेते हैं। इनका कार्यकाल कितना रहा और कब से कब तक रहा। दामोदर संजीव वैया कांग्रेस द्वारा दलित समाज से बनाए गए दूसरे दलित मुख्यमंत्री थे। इनको कांग्रेस ने 1960 में मुख्यमंत्री बनाया था। एक कांग्रेस द्वारा बनाए गए दलित मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल प्राप्त करने वाले मुख्यमंत्री हैं। 1962 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद कांग्रेस ने इनको कभी रिपीट नहीं किया। सीधा मतलब है इनको भी दलित वोट प्राप्त करने के लिए टूल की तरह, औजार की तरह इनका भी इस्तेमाल किया कांग्रेस। पूरे भारत में कोई भी प्रदेश हो, जब कांग्रेस को लगा कि हमें अब दलितों का वोट चाहिए, तो हमेशा मुख्यमंत्री के तौर पे दलित चेहरा खड़ा कर देते थे। और आज भी वही रवैया है कांग्रेस का। तो इस तरीके से जो दूसरे मुख्यमंत्री थे उनका उपयोग किया, दामोदर संजीव वैया का। अब तीसरे मुख्यमंत्री को जान लेते हैं। उनका जो तीसरा मुख्यमंत्री थे उनका कार्यकाल कितना और कब तक रहा। कांग्रेस के तीसरे मुख्यमंत्री रामसुंदर दास। रामसुंदर दास कांग्रेस द्वारा बनाए गए बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री थे। रामसुंदर दास कांग्रेस के बनाए गए दूसरे दलित मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल भी लगभग 9 महीने का रहा है। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक रहा। इनको भी कांग्रेस ने अयोग्य समझा और सिर्फ दलित वोट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया। बस यही कांग्रेस का सिस्टम है और यही कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस को जब किसी से फायदा लेना रहता है तो केवल उसको इस्तेमाल करने की कांग्रेस की एक आदत है, और हमारे लोग हमेशा इस्तेमाल हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से कांग्रेस ने तीसरा मुख्यमंत्री बनाया और इस्तेमाल किया। अब चौथे मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया कांग्रेस के चौथे मुख्यमंत्री हैं। जगन्नाथ पहाड़िया कांग्रेस द्वारा बनाए गए चौथे मुख्यमंत्री थे। इनको कांग्रेस ने 13 महीने के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था। जगन्नाथ पहाड़िया को कांग्रेस ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था। 13 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया था। इनका कार्यकाल 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक रहा। कांग्रेस ने इनको भी अयोग्य समझा और ना तो इनको पूरा कार्यकाल देने लायक समझा और ना ही कभी दोबारा मौका देने लायक समझा। इनको भी फिर दोबारा से कांग्रेस दोबारा मौका नहीं दी। दलित का वोट पा ली कांग्रेस बस, और चुप्पी साध ली।
कांग्रेस का यही काम है। अब कांग्रेस के जो 5वें मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि कांग्रेस उनके साथ किस तरीके से व्यवहार की। कांग्रेस के 5वें मुख्यमंत्री सुनील कुमार शिंदे हैं। इनको तो आप सभी जानते होंगे। देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। 2004 के विधानसभा चुनाव में लगभग 1.25 साल पहले इनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया और महाराष्ट्र का चुनाव इनके चेहरे पर लड़ा गया। चुनाव बाद जब कांग्रेस को बहुमत मिल गया तो कांग्रेस ने इनके स्थान पर विलासराव देशमुख को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। इनका कार्यकाल 18 महीने 2003 से नवंबर 2004 तक रहा। इनके नाम पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बना दिया। इसको इतिहास याद करेगा, इनको हमेशा इतिहास याद रखेगा। सुनील कुमार शिंदे को कांग्रेस किस तरीके से, आप सोचिए, किसी को और चेहरा बनाती है, इस्तेमाल किसी और को करती है। कांग्रेस का यह पुराना इतिहास है, हमेशा दलितों को केवल इस्तेमाल की है। और आइए अब जानते हैं कांग्रेस के 6ठा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। इनको भी कांग्रेस ने किस प्रकार उपयोग किया और कितना दिन का इनका कार्यकाल रहा, आइए जानते हैं। इस लिस्ट में अंतिम बार नाम चरणजीत सिंह चन्नी का है, जिनको कांग्रेस ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था। इनको 2022 के विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले 5 महीने के लिए कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाया था और उद्देश्य भी यहां था चन्नी के नाम पर दलित वोटर को लाया जाए। दलित वोट मिले लेकिन कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली। हालांकि इनका प्रयोग भी कांग्रेस सिर्फ दलित पाकर सत्ता प्राप्त करने के लिए किया था। इनका कार्यकाल 20 सितंबर 2021 से 16 मार्च 2022 तक ही रहा, जिनमें से लगभग 3 महीने तो आचार संहिता में ही गुजर गए। इस प्रकार इनको मात्र 2.5 महीने का ही कार्यकाल मिला। चरणजीत सिंह चन्नी जी को सिर्फ 2.5 महीने का कार्यकाल मिला और 5 महीने पहले इनको मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया था। उसमें से 2.5 महीने तो 3 महीने आचार संहिता में निकल गया। तो कांग्रेस हमेशा दलितों को सिर्फ अपना वोट पाने के लिए इस्तेमाल की है। जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता दलित प्रवक्ता हैं, यह नहीं बताएंगे कि कांग्रेस क्या करती है दलितों के साथ। केवल उनका वोट लेने के लिए इस्तेमाल करती है। जब भी लगता है कि उनको अब दलित का वोट चाहिए, तब केवल उनका इस्तेमाल करती है। और जितने भी आप देखेंगे दलित प्रोफेसर हैं और प्रवक्ता बने हुए हैं कांग्रेस के, वो केवल बसपा की बुराई करते हैं और कुछ नहीं। तो हम आपको बता दें, कांग्रेस से आप लोग बचिए। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। पेज को अगर जो फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम।